हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे बताना। एक चैप्टर है अपने पास, एलिगेशन और मिक्सचर। जब दो चीजों को हम लोग मिक्स करते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, आइए आज की क्लास में हम लोग उसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल प्रॉपर है क्या? ऐसा मुझे एक बार बताइए। उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो अपने पास अपने पास ये वाला जो चैप्टर है, मुझे बताइए जो भी बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड से है या जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, क्या आपने तीसरी क्लास, चौथी क्लास, फिफ्थ क्लास या सेवन्थ स्टैंडर्ड में या एट्थ स्टैंडर्ड में या टेंथ में कभी भी क्या आप लोगों ने चैप्टर जो पढ़ा है, क्या एलिगेशन आप लोगों ने पढ़ा है क्या? या अपने पास जो भी बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड से है वो इलेवेंथ क्लास में, ट्वेल्थ क्लास में या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल में, या जिसने बीटेक किया है, क्या आप लोगों ने एलिगेशन चैप्टर कहीं पर भी पढ़ा है क्या? तो आप कहोगे कि ना सर, ये चैप्टर हम लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ा है। तो ध्यान रखना, एलिगेशन कोई चैप्टर है ही नहीं। ये क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सोल्व करने की मात्र एक अप्रोच अपने पास है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं वो इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट से अपने पास सोल्व हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको एक चैप्टर बना दिया कंपटीशन के लिए और उसको एक नाम दे दिया कि इस टाइप से जो ये है, ये वाले क्वेश्चंस इस अप्रोच से सोल्व होते हैं। तो उन सभी को इकट्ठा करो और उनको इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर एक जगह ले आओ और ये चैप्टर नाम दे दो ताकि बच्चा इन क्वेश्चंस को देख पाए। एक बात आप लोग ध्यान रखना, जो भी हम लोग यहाँ पर चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे परसेंटेज हम लोगों ने पढ़ा, तो परसेंटेज क्योंकि मैथ्स का एक चैप्टर है तो तुरंत आपको क्वेश्चन पढ़कर ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर परसेंटेज का है। देखते ही समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन अपने पास साधारण ब्याज का है या चक्रवर्ती ब्याज का है या टाइम एंड डिस्टेंस का है, या अपने पास क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है। क्वेश्चन पढ़ते आप बता दोगे कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। लेकिन क्योंकि एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है तो इस अपने पास यहाँ पर इस चैप्टर में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें कैसे समझ में आए कि ये क्वेश्चन एलिगेशन से होगा या नहीं होगा। तो ध्यान रखना, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो सबसे बढ़िया तरीका ये, एक तो मैं कॉन्सेप्ट तो आपके बनवाऊंगा ही बनवाऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन जो मैं फाइल दूं उसको आप लोग 3 से 4 बार कर लेना तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ, इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग एलिगेशन से सोल्व करते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखना। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं इस चैप्टर को किस प्रकार से। देखिए, मुझे बताओ, अपने पास दो चीजें मैं साथ लेकर चलता हूं। यहां पर आपने ए रुपीज पर केजी का चावल खरीद रहे हो, पहला चावल ए रुपीज पर केजी का खरीद रहे हो आप, और ये चावल खरीदा आपने एक्स केजी। दूसरा जो चावल आप खरीद रहे हो वो बी रुपीज पर केजी का खरीद रहे हो, और ये चावल खरीदा आपने वाई केजी। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना। और ये अपने पास टोटल जो मिक्सचर हो गया है वो बताओ कितने केजी होगा? एक्स प्लस वाई केजी हो गया। और वो मुझे बताइए टोटल जो इसका प्राइस है वो मान लो अपने पास हो गया सी रुपीज पर केजी। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से, 10 रुपए पर केजी के हिसाब से पहला चावल आपने खरीदा है 2 केजी। दूसरा 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से ये चावल खरीदा आपने 3 केजी। तो इसको जैसे आप लोग मिक्स करते हो तो टोटल अपने पास यहां पर कितने केजी हो गया है? तो आप कहोगे सर 5 केजी हो गया है। तो मिक्सचर का प्राइस मुझे बताइए कितना होगा? यहां पर मुझे एक बात बताइए, मिक्सचर का प्राइस अपने पास कितना होगा ये बताइए। शशि, सभी नए हैं भाई। शशि, यहाँ पर सभी नए हैं। आप समझने की कोशिश करोगे तब तो समझ में आएगा ना। पहले ही दिमाग में बैठ के बिठा लिया है कि प्रॉब्लम होगी तो पक्का प्रॉब्लम होगी भाई। वो मूवी देखो, एक मूवी है ना वो पीके, उसमें वो कहता है, वो देखो उस मूवी को देखो, उसमें इस चीज का बहुत शानदार एग्जाम्पल है। आमिर खान ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है।
अनुष्का शर्मा वहां पर बैठी रहती है और फिर आकर उसको एक लेटर देता है, उसको लगता है ये पक्का धोखा देगा, वो किसी और का लेटर है, वो खुद उसको समझ जाती है। देखिए आप एक बार उसको, तो वहां पर अगर पहले से ही सेट करके आप बैठ जाओगे प्रॉब्लम होगी। तो मैं 100% लिख कर देता हूं, 50,000 के स्टाम्प पेपर पर प्रॉब्लम होगी। अगर पहले से ही समझा है ही नहीं, देखा है ही नहीं, शुरुआत की ही नहीं, बस दिमाग में कहीं एंड पर चल रहा है कि कहीं पर प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम होगी। यहां पर ध्यान से अच्छे से, अब मैंने तो शुरुआत की नहीं, पहला एग्जाम्पल में लिख रहा हूं। उस क्वेश्चन का मिक्सचर का प्राइस सोचने के बजाय बच्चा ये सोच रहा है कि सर मुझे तो नया हूं, मुझे तो प्रॉब्लम होगी, तो फिर आपको पक्का प्रॉब्लम होगी, 100% होगी। नहीं समझ में आएगा भाई, ध्यान रखना। ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहां पर मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं, तो टोटल खर्चा यहां पर ये जो होगा, ये अपने पास 30 रुपए नहीं होगा। जैसे अजय लिख रहा है 50 होगा, ये लिख रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि दोनों मिलाकर 30 होगा। ये टोटल खर्चा अपने पास 20 रुपए का हुआ है। ये टोटल खर्चा अपने पास 60 रुपए का हुआ है। 60 और 20 अपने पास टोटल कितना हो गया, 100 रुपए अपने पास यहाँ पर। ये 20 रुपए का हुआ है, ये 60 रुपए का, 60 और 20 80 रुपए का खर्चा हो गया है 5 केजी सामान को लाने में। तो यहाँ पर मिक्सर का प्राइस क्या 16 रुपीज पर केजी होगा क्या? यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने खरीदी 20 रुपीज पर केजी की, दूसरी चीज आप लोगों ने खरीदी है 10 रुपीज पर केजी की। तो ये 2 केजी खरीदी, तो टोटल आप पर खर्चा कितना हुआ? तो आप कहोगे सर टोटल खर्चा हुआ मेरे पास 20 रुपए। यहाँ पर टोटल खर्चा कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 60 रुपए। और इन दोनों को अगर मिक्स कर दोगे तो मुझे एक बात बताइए, 80 अपॉन डिवाइड कर दोगे 5 से, तो क्या 16 रुपीज पर केजी अपने पास यहाँ पर मिक्सर का जो प्राइस है वो 16 रुपए पर केजी कैसे आ गया? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? तो यहाँ पर 30 नहीं होगा, इन दोनों को नहीं जोड़ सकते कि मिक्सर का प्राइस कहीं पर 30 होगा। ये तो बहुत अच्छी बात होगी फिर तो। अगर ऐसा कभी हो जाए तो हम लोग दो टाइप का चावल खरीदेंगे, एक 10 रुपए वाला और एक 20 रुपए वाला। घर पहुंचेंगे तो बताएंगे प्राइस हो गया 30। 30 कैसे हो सकता है? 10 और 20 के कहीं पर बीच में आएगा। ध्यान रखना, आप लोग कितने भी केजी मिला दीजिए, आप लोग 10 रुपए का वाला 2 केजी और 20 रुपए वाला 3 केजी के हिसाब से अगर मिला रहे हो तो मिक्सर का प्राइस आ गया अपने पास 16 रुपीज पर केजी। आप लोग कितने भी केजी मिलाओ, मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर जो प्राइस होगा, जो मिक्सर का प्राइस होगा, वो इन दोनों के बीच में ही कहीं पर होगा क्या? मान लो आप लोगों ने ये मिलाया है आधा केजी और ये मिलाया 50,000 केजी। ये 10 केजी आधा केजी मिलाया है और ये 50,000 केजी मिलाया है, तो 20 के नजदीक होगा, लेकिन 20 कभी नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, मिक्सर का जो प्राइस है वो 20 या 20 से ज्यादा कभी नहीं हो पाएगा, या 10 से कम कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग दो चीजों को मिक्स कर रहे हो तो इनका प्राइस इनके बीच में आएगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ मुझे सभी लोग। तो आप कहोगे ठीक है सर, ये बात जो है वो हमें समझ में आती है इस प्रकार से। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि आप लोग दोनों का अलग अलग प्राइस निकाल लो? 10 रुपए के हिसाब से कितना है, 10 गुना 2, कितने रुपए टोटल आपका खर्चा? 20 रुपए। यहाँ पर टोटल खर्चा कितने रुपए है? तो आप कहोगे सर 60 रुपए। इन दोनों को अलग अलग निकालूं और मिक्सचर का मैं एक साथ प्राइस निकालूं, क्या वो दोनों तो बराबर नहीं होने चाहिए क्या? बताओ मुझे। यदि मैं यहां से मिक्सचर का अलग अलग प्राइस, ए प्रकार का चावल आपने खरीदा था ये वाला फर्स्ट टाइप का चावल, ये खरीदा था आपने सेकंड टाइप का चावल, और यहां पर दोनों को आपने मिक्स कर दिया है, तो मुझे बताइए दोनों का अलग अलग सेलिंग प्राइस नहीं है ये? आपने दो टाइप का चावल मिलाया, ध्यान से सुनना, ठीक से सुनना, दो टाइप का चावल आप लोगों ने मिलाया है और उसके बाद उसको बेच सकते हो आप 1,000 रुपए पर केजी। आपको सिर्फ पता है इस ब्रह्मांड में, और किसी को नहीं पता कि ये वाला चावल और ये वाला चावल मैं मिलाता हूं तो इनकी क्वालिटी अलग ही बढ़ जाती है, खुशबू आनी शुरू हो जाती है, लोग खरीदते भी हैं। तो बेच तो कितने का भी सकते हो आप लोग, लेकिन 10 रुपए वाला और 20 रुपए वाला अगर आपने मिलाया है तो मिक्सर का जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वो दोनों के बीच में होगा। और क्या कॉस्ट प्राइस इधर, कॉस्ट प्राइस इधर, ये दोनों तो बराबर होने चाहिए। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो यही चीज मैं यहां पर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये कितना होगा अपने पास, a इंटू एक्स होगा। ये कितना होगा अपने पास, इस चीज का प्राइस कितना होगा, b इंटू एक्स होगा। और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं यहां पर, तो टोटल मुझे बताइए, क्या x प्लस वाई इंटू अपने पास c, क्या मैं दोनों को बराबर रख सकता हूं क्या? हाँ और ना बताइए। प्रत्येक बच्चा ये चीज लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यहां पर ये जो अपने पास है, ये अपने पास यहां पर ए एक्स प्लस अपने पास बी इंटू वाई, बी इंटू एक्स नहीं लिखेंगे, बी इंटू वाई हम लोग लिखेंगे, बी इंटू वाई अपने पास है। ये यहां पर एक्स इंटू अपने पास ए है प्लस वाई इंटू अपने पास बी है, बराबर हो गया एक्स प्लस वाई इंटू सी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? और जब बिल्कुल ठीक है तो यहां से अपने पास मैं लिख रहा हूं ए एक्स प्लस अपने पास बी वाई बराबर कितना है, सी एक्स प्लस अपने पास सी वाई। आप लोग एक तरफ ले आइए इसको, अगर एक तरफ आप लोग लेकर आओगे, इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो मुझे एक बात बताइए, क्या एक्स अपने पास कॉमन आ जाएगा क्या? ए माइनस सी, एक्स अपने पास कॉमन आ जाएगा। और उसको अगर इधर ले जाऊं तो c माइनस बी, और अपने पास कॉमन क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर y कॉमन आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से x अपॉन वाई का मान अपने पास क्या होगा? तो x अपॉन वाई की जो वैल्यू अपने पास होगी वो c माइनस बी अपॉन a माइनस सी, ये अपने पास होगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि x अपॉन वाई का रेशियो ये किस प्रकार से आ गया? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, मैं आपको समझाता रहता हूं। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट बनवा रहा हूं। इस चैप्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, याद रखिए। तो यहां से अपने पास ये जब क्वेश्चन हम लोग बार बार करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है अपने पास, जब अपने पास पहली वस्तु का प्राइस इस प्रकार से, दूसरी वस्तु का प्राइस इस प्रकार से, और दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो मुझे बताइए टोटल का प्राइस इस प्रकार से टोटल आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार किया, एक बच्चा तो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पूरा मैथ्स एक बार टीचर से पढ़ता है, तीन चार बार खुद निकालता है। तो इस 1 या 1.5 साल के प्रोसेस में उसको खुद को भी पढ़ना होता है। जरूरी नहीं मैथ्स ही, मैथ्स भी पढ़ता है, रीजनिंग भी पढ़ता है, जीके भी पढ़ता है, इंग्लिश भी पढ़ता है, और आजकल तो कंप्यूटर भी बड़ी आ रहा है तो कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ रहा है। और 1.5-2 साल में उसको सिलेक्शन लेना है, निकलना है। लेकिन एक फैकल्टी को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते रहना है, पढ़ाते रहना है, पढ़ाते रहना है। तो जब वो बार बार पढ़ाता जाता है, पढ़ाता जाता है, तो उसके दिमाग में आता है एक बार पढ़ा दिया, अगली बार फिर पढ़ा दिया, अगली बार फिर पढ़ा दिया। तो जब वो पढ़ाता ही जाता है तो अपने पास यहाँ पर उसके दिमाग में अचानक से आता है कि यार ऐसे क्वेश्चंस तो मैं बहुत करवा रहा हूँ। एक बार कोर्स, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो तो मैं अभी बता रहा हूँ, उससे पहले आप लोग मुझे बताओ। तो उसके दिमाग में आता है कि यार मैं जो यहाँ पर है ना, मैं क्या करूँ, ए अपने पास ये रहा, बी अपने पास ये रहा, ये जो रेशियो अपने पास इसको लिख दूं, मैं टोटल को लिख दूं बीच में, और इसमें से तो मैं ये माइनस कर लूं, और इसमें से मैं ये माइनस कर लूं, सी माइनस बी, और इधर अपने पास माइनस कर दूं ए माइनस सी। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये वाला रेशियो अपने पास डायरेक्ट इससे आ गया है क्या? तो यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने की उसने एक अप्रोच बना ली। यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसने एक अप्रोच बना ली है। किस प्रकार से, क्यों बनाई ये अप्रोच? अगर ये एक ही जगह अपने पास होता, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, अगर ये, इस पर मैं वापस आ रहा हूं, इसको मैं फिर समझा रहा हूं, लेकिन ये एक ही जगह अगर अपने पास होता तो याद रखिए हम लोग ये अप्रोच नहीं बनाते। लेकिन ये बहुत सारी जगह अपने पास आना शुरू हो जाता है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहली बात, एलिगेशन की एक अप्रोच, मतलब आपके क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि हाँ यार ऐसा सा क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें मैं एलिगेशन मेथड लगाऊंगा। एलिगेशन मेथड हम लोग लगाते कैसे हैं, ये चीज आप लोग सभी लोग समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। मुझे बताइए, एक व्यक्ति का जो यहां पर जो सेविंग है वो मान लीजिए 10% बढ़ गया, और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो मान लीजिए 15% बढ़ गया। तो उसको इनकम को भी बढ़ाना पड़ेगा, और इनकम को भी जब उसको बढ़ाना पड़ेगा, इनकम मान लो उसकी 13% बढ़ गई, तो इनकम 13% अगर अपने पास बढ़ गई तो इनकम सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर ही होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल होता है। मुझे एक बात बताइए, देखकर ध्यान से ठीक से समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक व्यक्ति की जो सेविंग है वो अपने पास 20 रुपए बढ़ा ली उसने,
एक्सपेंडिचर उसने 40 रुपए बढ़ा लिया, तो बताओ इनकम को 60 रुपए बढ़ाना पड़ेगा क्या, तभी तो अपने पास यहाँ पर ये वो बढ़ा पाएगा। बताओ ठीक है क्या। तो सेविंग जितनी बढ़ी वो, एक्सपेंडिचर जितना बढ़ा वो बढ़ा हुआ इनकम के बराबर होना चाहिए। हाँ और ना बताइए क्या ये चीज, ये बात तो आपको पता, क्योंकि कॉमन सेंस तो होना चाहिए। देखिए कि भाई सेविंग बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, दोनों ही चीज बढ़ा ली तो अपने पास इनकम को तो साथ उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये बात आपको, इतनी बात तो पता है क्या, बताइए। ये चीजें तो एकदम कॉमन सेंस वाली हैं। तो यहां से मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सेविंग बढ़ेगा अपने पास 10%, बिल्कुल ठीक है। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा अपने पास 15%, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल इनकम, और इनकम को क्या लिख सकते हो, इनकम की जगह सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है, वही तो इनकम होती है। और ये बढ़ा 13%। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 100 से 100 अपने पास कट गया है, तो एस को इंटू कर देंगे हम लोग 10 से, इनकम को इंटू एक्सपेंडिचर को गुना कर देंगे 15 से, बराबर 13 सेविंग प्लस 13 एक्सपेंडिचर। और इसको एक तरफ अगर मैं लेकर आऊंगा, यहां पर लेकर आऊंगा, तो मुझे बताओ बचा कितना, 2 इंटू एक्सपेंडिचर, और ये अगर अपने पास इधर जाएगा 3 इंटू सेविंग। तो बताओ सेविंग का और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ गया, तो सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो अपने पास 2:3 आ गया। एक बच्चा तो इसको पूरा ऐसे सोल्व करता है, और दूसरे बच्चे ने क्या किया, अपने पास एक 10% बढ़ा, एक 15% बढ़ा, और दोनों जो अपने पास बढ़े हैं वो अपने पास बढ़े हैं 13%। तो यहां से उसका रेशियो आ जाएगा 2:3। ये अपने पास रेशियो आ गया। हाँ और ना बताइए कि आप लोग जैसे ही घटाओगे तो ये रेशियो आ रहा है, सेम ही है। तो बताओ पूरी प्रोसेस के तहत सोल्व करना जरूरी है, या हम लोग डायरेक्ट एलिगेशन की अप्रोच लगा सकते हैं। घटाना वही है, बस बताने का एक तरीका समझा दिया। बताओ ठीक है क्या। बिल्कुल उमाकांत भाई, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या, जैसे अपने पास यहाँ से जो अपने पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर आप लोग जाओगे किसमें, अब एलिगेशन की एक ऐसी अप्रोच है जो अपने पास यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर में लग जाती है। ये हम लोग यहाँ पर एवरेज में भी लगाते हैं, ये हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी लगाते हैं, ये हम लोग यहाँ पर साधारण ब्याज में भी लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में भी लगाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगा देते हैं। यानी कि ये जो अप्रोच है ना इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक व्यक्ति 10,000 रुपए पर अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 5% है, दो भागों में बांटा 10,000 रुपए को, पहला भाग 6,000 रुपए था, 6,000 रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, एक पहले भाग पर, पहला भाग एक्स मान लो, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। दूसरा जो भाग है वाई, दो भागों में बांट दिया, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% है। और टोटल अपने पास यहाँ पर टोटल कितना हुआ 10,000, या एक बार मैं एक्स प्लस वाई लिख लेता हूं, टोटल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 13% है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग यहाँ पर सेम एग्जाम्पल अपने पास है, एक्स का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, तो एक्स का 10%, वन लिखना जरूरी है, एक साल का है ये, 1 ईयर का, ध्यान रखना। यहाँ पर y का कितना परसेंट है, तो 15%, और इन दोनों को ऐड कर दें तो x प्लस वाई का क्या 13% अपने पास हो गया है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 13% अपने पास हो गया है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। अब जैसे ये चीज हम लोगों ने देखी, मतलब आपको एक चीज ध्यान रखना कि अपने पास ये जो चीजें सारे के सारे क्वेश्चंस मैं एक जगह ले आऊंगा, और उन क्वेश्चंस को आपको देखना है, बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करना है, तो आपकी एक अप्रोच क्लियर हो जाएगी कि हाँ हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। बताओ ठीक है क्या। तो यहां से अपने पास दूसरा मैं बता रहा हूं कि एलिगेशन कौन से कॉन्सेप्ट में अपने पास लगता है। 10x प्लस अपने पास 15y बराबर अपने पास 13x प्लस अपने पास 13y। ये लो, इस प्रकार से या तो पूरा सोल्व कर लो, या फिर आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो, 10, 15 और अपने पास 13, इसमें से माइनस करोगे तो 2, और इसमें से माइनस करोगे तो 3। तो ये x और y का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 2:3। तो फर्स्ट टाइम में अपने पास लगभग 80-90% क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं जिसमें अपने पास एलिगेशन इस टाइप से हम लोग लगाएंगे।
तो मैंने पहली बात आपको बताई कि एलिगेशन एक अप्रोच आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कौन से टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं उसमें हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। ये दिमाग में थोड़ा सा कि जब भी दो चीजों को आप लोग मिक्स करोगे, ये यहां पर 10 रुपए पर केजी, 20 रुपए पर केजी, 16 रुपए पर केजी का सामान खरीदा, ये 2 केजी खरीदा, ये 3 केजी खरीदा और ये 5 केजी खरीदा, तो इसको गुना करना है अपने पास यहां से, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे और दोनों को ऐड करोगे तो टोटल प्राइस बराबर होना चाहिए। एक तो आप लोग ऐसे बेसिक से करोगे, दूसरा आप लोग यहां पर ये जो अपने पास होगा 10 रुपीज पर केजी, ये अपने पास है 20 रुपीज पर केजी और दोनों को अगर मिक्स कर दिया तो ये यहां पर कितना आ गया, तो ये आ गया अपने पास 16 रुपीज पर केजी। ये अपने पास यहां पर कितना होगा 4 और ये अपने पास कितना होगा यहाँ पर 6। तो रेशो मुझे बताइए कितना बन गया है, तो रेशो अपने पास बन गया 2:3। जो भी सामान आप लोग मिक्स कर रहे हो, कितने भी किलोग्राम हो सकता है, वो 2:3 के रेशो में मिक्स करोगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो उम्मीद है आप लोग इस चीज को सबसे पहले समझ पाए होंगे कि एलिगेशन जो है वो हम लोग कौन से किस टाइप से हम लोग लगाते हैं। ये पहली बात आप लोगों के समझ में आई होगी, ध्यान रखना। अब यहां पर अपने पास बात ये है कि आपको छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम आएगी। जैसे जब हम लोगों ने बेसिक से क्वेश्चन सोल्व किया, ध्यान से समझना, जब हम लोगों ने क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व किया उस टाइम तो सर हमें समझ में आ गया कि दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो यहां पर अपने पास ये जो हो गया है वो अपने पास एक्स और वाई, ये क्वांटिटी का रेशियो अपने पास आ गया है। जैसे यहां पर सी माइनस बी, ए माइनस सी, सर ये हमने बेसिक से करके देख लिया तो ये क्वांटिटी का रेशियो अपने पास आ गया है, सी माइनस बी और ए माइनस सी, ये क्वांटिटी का रेशियो अपने पास आ गया। बात समझ में आ गई। लेकिन सर जब हम लोग यहां पर जैसे ही ये प्रॉब्लम आएगी कि नीचे रेशियो किस चीज का आ रहा है, तो कभी कौन कौन से चीजें, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है एलिगेशन लगाते टाइम। जो भी छोटे छोटे पॉइंट हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल सुमित, मैं बताता हूं किस चीज का रेशियो आया है, ये वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखते जाओ। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूं, हर चीज आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। जैसे अपने पास क्या क्या चीजें एलिगेशन लगाते टाइम आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो बात यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है, देखना, समझना, कोशिश करना। यहां पर सबसे पहले 10 रुपीज पर केजी, जो चीजें आप लोगों को दिमाग में रहनी चाहिए, 10 रुपीज पर केजी का कोई भी सामान आप खरीद रहे हो, ठीक है। दूसरा सामान आप लोग खरीद रहे हो 20 रुपीज पर केजी का, 20 रुपीज पर केजी का ये आप लोग खरीद रहे हो। दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, आप लोग ये कितने भी केजी खरीद सकते हो, ये कितने भी केजी खरीद सकते हो। मुझे छोटी सी बात ये बताइए, क्या दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उस मिक्सर का प्राइस क्या 10 से कभी कम हो सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं। अगर 10 से कम हो जाए तो दुकानदार को बोलो ये 10 रुपए वाली वस्तु डाल दे 5 किलो, ये 20 रुपए वाली वस्तु डाल दे 70 किलो और दोनों का प्राइस 10 से कम हो जाएगा। ऐसा अगर कोई काम हो जाए तब तो हमें मजे आ जाए। फिर तो हम लोग सारा सामान ऐसे ही खरीदेंगे, चावल जाएंगे और अपने पास महंगा वाला जो चावल है 100 रुपए पर केजी वाला, वो तो हम लोग खरीद लेंगे कितने केजी, 100 केजी, और 1 केजी डाल देंगे कि 10 रुपए वाला डाल दे 1 केजी उसमें। तो जैसे ही 10 रुपए वाला डालेगा पूरे सामान की प्राइस आ जाएगी 10 रुपए से कम। तो ध्यान रखना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जो मिक्सर का सेलिंग प्राइस कुछ भी हो सकता है, जब आप लोग उसको बेचने जाते हो तो वो 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए पर केजी भी बेच सकते हो। लेकिन जब आपका मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो दोनों यहां पर कहीं पर बीच में होगा। क्या सर दोनों के बीच में 15 होगा क्या? ना, 15 होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 13, 15, 16, 17, 18, कुछ भी अपने पास हो सकता है। मिक्सचर का प्राइस मान लीजिए अपने पास है 16 रुपीज पर केजी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू इससे बड़ी होगी और एक वैल्यू इससे छोटी होगी। छोटी छोटी जो चीजें हैं वो मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन मैंने कहा कि इसको रटना है। पिछली बार जब भी मैंने एलिगेशन के क्वेश्चंस करवाए हैं, हर बार मैं बोलता हूं कि भाई इसको अभी यहां पर याद कर लो, लेकिन आज वो चीज मैं सारी की सारी जो बोलता है ना, प्रत्येक चैप्टर में पीछे जो जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उसमें जो बोलता है आज मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात, अपने पास एक वैल्यू, इससे अपने पास, और ये हर चीज बहुत काम की है, जो भी लाइन में बोलता जा रहा हूं प्रत्येक लाइन बहुत काम की है, ये बात आप लोग ध्यान रखो। तो पहली बात मैंने बोली कि ये प्राइस इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा, और 2020 सीडीएस में इस एक पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया था।
लेकिन उसको आप लोग सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। सुबह सुबह आते ही अगर क्वेश्चन दागना शुरू कर दोगे, कुछ नहीं सुनोगे, एलिगेशन आपके दिमाग में पहले से क्या है, बस फेंकने शुरू कर दो इन क्वेश्चंस को, 5-7 फेंकूंगा और फिर यहां से 9-2-11 हो जाऊंगा, मेरा काम इतना ही है बस। यहाँ पर लेकिन आप इस टाइप से आपका काम बनाने के बजाय आप यहाँ पर चीजें सीखने की कोशिश करो ताकि सारी चीज आपको समझ में आए। नहीं तो एक एक बेस पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। देखिए, तो यहाँ पर सीडीएस ने क्या क्वेश्चन पूछा, X1 रुपीज पर केजी के हिसाब से हम लोगों ने जो चावल खरीदा वो N1 केजी चावल खरीदा, और अपने पास X2 रुपीज पर केजी के हिसाब से अपने पास जो चावल खरीदा वो मैंने N2 केजी हम लोगों ने खरीदा है, और इन चीजों को दोनों को मिक्स कर दिया जाए, मिक्सचर का प्राइस अगर X है तो X का मान क्या होगा। फिर ये जब क्वेश्चन आया ना, मैं दिखाऊंगा स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते टाइम, और पिछली बार भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, तो ये छोटी सी चीज बच्चे को पता ही नहीं क्या हो जाता है वहां पर, फिर X1 X2 X3 इसी में वो फंसा रह जाता है। तो यहां से ध्यान रखना, X का जो प्राइस होगा वो X1 और X2 के बीच में होगा। ये अपने पास ऑप्शन था 2020 सीडीएस का ये क्वेश्चन है। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। तो जो पॉइंट मैं बोलता जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनते चलिए। पहली बात, ये दोनों के मिडिल में होता है, ये बात ध्यान रखना, मिडिल में होता है तो एक वैल्यू इससे बड़ी होगी और दूसरी वैल्यू इससे छोटी होगी। अब यहां पर जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन, तब तो हमें नहीं पता ए बी सी के फॉर्म में क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है हमें नहीं पता। तो एक बार अगर सी में से बी घटा लिया है तो इधर ए में से सी आपको घटाना पड़ेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना सबसे पहले। एक चीज, ये दोनों के मिडिल में होता है, तो अगर आपने ए में से सी घटाया तो सी में से बी घटाना पड़ेगा। और एलिगेशन में हमेशा बड़े में से छोटा मान हम लोग घटाते हैं, बड़ी में से छोटी वैल्यू हम लोग घटाएंगे, नेगेटिव हम लोग नहीं करेंगे। तो यहां से एक वैल्यू इससे बड़ी और एक वैल्यू इससे छोटी अपने पास होती है, तो इसमें से अगर आप लोग ये माइनस करोगे तो अपने पास ये होगा 4 और ये अपने पास कितना होगा 6। तो ये अपने पास रेशियो कितना आ गया है, तो रेशियो आप लोग कहोगे सर इसको काट दो, तो रेशियो आ गया 2:3। अब बात यह है कि सर ये रेशियो किसका आएगा, यहां पर तो आपने प्राइस था, यहां पर अपने पास प्राइस था और यहां पर अपने पास प्राइस था। यहां पर अपने पास प्राइस अगर अपने पास है उमाकांत भाई, ना तो आपको क्वेश्चन के बारे में पता ना आपको ऑप्शन के बारे में पता, आप हर क्वेश्चन में बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय जाकर एक बार वो क्वेश्चन देख लो ताकि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्योंकि आपको क्वेश्चन भी नहीं पता, आपको आंसर भी नहीं पता, हर क्वेश्चन को एक बार समझने के बाद उसको एनालिसिस करो कि क्या इसके ऑप्शन थे, क्या क्वेश्चन था, या जाकर एक बार स्टैटिस्टिक्स देख लो, उसका 5वां 6ठा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो कि मैंने रिकॉर्डेड आपको डाल रखा है। अब तो हर बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय फिर मेरा पूरा जो समझाना होता ना उसमें तो मैं ध्यान दे ही नहीं पाता। आपको ना तो उस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता, आपको तो हर क्वेश्चन में ज्ञान देना होता है भाई, कि ये हो जाए तो ये होगा, ये पहले सीखने की कोशिश तो करो। आज तो मैंने एलिगेशन की शुरुआत की है, अभी आपको कुछ नहीं पता इसमें। मैं कोशिश करता हूं पूरी क्लास को साथ लेकर चलने की, लेकिन आप तो एक बड़ा सा कमेंट कर देते हो हर क्वेश्चन में। आप सीखो तो सही पहले कि उस चीज को बताने के लिए एक चीज में यहां पर वो क्वेश्चन थोड़े ना करवा रहा हूं, मैंने तो एक चीज बताने के लिए कि इसके बीच में होता है बच्चे के याद रहे, ये इसके बीच में होता है, एक बोल के निकल जाऊंगा तो बच्चे के याद नहीं रहता, उसमें एक साथ एग्जाम्पल दे दिया 2-4 मिनट उसमें लगाए तो बच्चे की याद रह जाता है। ये पढ़ाने का एक तरीका है। आप तो उसमें मतलब हर चीज में बड़े बड़े कमेंट करने लग गए भाई। हाँ, डाउट ही तो मैं बता रहा हूं ना, आपके डाउट कि डाउट अपने पास यहां पर सीखने की कोशिश तो करो एक बार में, जो बेसिक तो सीख लो। आप सुनोगे तभी तो डाउट सोल्व होंगे ना, अगर सुनोगे ही नहीं तब तो डाउट्स बढ़ते ही रहेंगे। यहां पर पढ़ने आए हो आप, उसको आप एक सिस्टम बनने ही नहीं देना, मतलब एक फ्लो क्लास का बनने ही नहीं देते। कि यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझाया कि भाई इस टाइप का आया हुआ है, ये ऑप्शन दिए हुए थे, इस टाइप का आसान एक पॉइंट पर क्वेश्चन बन जाता है। ना ना, दिमाग खराब नहीं हुआ प्रीति, दिमाग खराब तो क्यों होगा, लेकिन मैं तो उसको समझा रहा हूं कि मेरी कोशिश रहती है कि पूरी क्लास को मैं साथ लेकर चलूं। देखिए, समझने की कोशिश करो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
तो यहां पर ये रेशो किस चीज का, क्योंकि आपको पता ही नहीं इंपॉर्टेंट क्या है। आप तो जैसे कुछ बच्चे नहीं होते कि हर क्वेश्चन में एक बात बताओ, उससे उसको उसमें खुद जबरदस्ती की चल एक क्वेश्चन फटफट बना, फटाफट एक क्वेश्चन फटाफट बना। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है उसको आप सुनोगे ही नहीं, देखना जो इंपॉर्टेंट जो बात जिसको याद रखनी चाहिए, जिसको मैं बता रहा हूं उस पर आप ध्यान ही नहीं दोगे। आपका दिमाग इस टाइम क्वेश्चन बनाने के लिए लगा हुआ है कि चल क्वेश्चन बना। तो यहां से हमें कैसे समझ में आएगा, जैसे यहां पर अपने पास सर ये तो प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस है, और वो तो मैंने बेसिक से करके देख लिया। तब सर मुझे पता है कि क्वांटिटी का रेशियो है। यहां पर मुझे बताइए ये रेशियो किस चीज का आएगा, तो यहां पर क्वांटिटी का रेशियो सर कैसे पता लगेगा। तो ये जो अपोन में लिखा होता है ना भाई, अपोन में क्या लिखा हुआ है, केजी, केजी और केजी। तो ये जो रेशियो आता है वो अपने पास क्वांटिटी का रेशियो आता है, ध्यान रखना पहली बात। जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक व्यक्ति चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा व्यक्ति चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये दोनों की जो एवरेज स्पीड है वो अपने पास 27 किलोमीटर पर आवर है। तो आप खुद देखकर बताइए, ये अपने पास 3 हो गया है, ये अपने पास 7 हो गया है। तो 3:7, ये जो रेशियो आएगा ये स्पीड का रेशियो आएगा या टाइम का रेशियो आएगा, खुद देखकर बताओ। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है कि अपने आप कि सर ये अपने पास टाइम का रेशियो आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या। ये जो रेशियो अपने पास आएगा ये किस चीज का रेशियो आएगा बताइए, तो आप कहोगे सर ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहां पर ये चीजें जो हैं वो 4-5 पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट हैं। फिर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछोगे सर ये ऐसे हो ऐसे हो। इस टाइम तो थ्योरी को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अच्छा, ये मैंने यहां पर गलत लिख दिया, वो पीछे वाला एग्जाम्पल से लिख दिया, ये किलोमीटर पर आवर अपने पास आएगा। जैसे मैं बोलता हूं एक पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, दूसरा भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, और ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो अपने पास है 13%। तो इसमें से ये माइनस करोगे और इसमें से ये माइनस करोगे, तो बताओ ये रेशियो रेट का आएगा या प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। जो दो भी अपने पास दो भागों में बांटा वो अपने पास प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। प्रिंसिपल का रेशियो क्यों आएगा सर, क्योंकि परसेंटेज में अपॉन कौन है 10%, तो परसेंटेज 10%, परसेंट का मतलब नीचे 100, तो 100 क्या है यहाँ पर 100 रुपए, वही तो है कि पी प्रिंसिपल है और 100 रुपए पर ये अपने पास ब्याज है, 10 रुपए अपने पास ब्याज है। तो ये रेशियो किसका आएगा, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। तो ये नीचे की तरफ जो रेशियो में 90% क्वेश्चन में देखिए, एलिगेशन याद रखना एक चैप्टर नहीं है, अप्रोच है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोगों को यहां पर याद रखना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ये एक अप्रोच है, कोई भी चैप्टर नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्रोच लग जाती है, तो इसका सही तरीका और बेस्ट तो तरीका ये रहता है कि भाई इस चैप्टर को आप लोग क्या करोगे कि सारे के सारे क्वेश्चन 4-5 बार कर लो, तो दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन एलिगेशन से होता है और ये अपने पास रेशियो आता है। फिर भी 90-95% क्वेश्चंस की बात मैं बता रहा हूं कि रेशियो, फिर सारी चीजें याद भी तो नहीं रहती ना बच्चे को। तो मैं ये चीज आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो अपोन में होता है इसी का रेशियो आता है, ये बात ध्यान रख लो। अपोन में अगर आर्स है तो आर्स कौन होता है, टाइम, टाइम का रेशियो। यहाँ अपोन में केजी क्वांटिटी था, तो यहाँ पर अपने पास जो रेशियो आएगा वो अपने पास रेशियो आएगा क्वांटिटी का। हाँ और ना बताइए, क्या पहली बात आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ किस चीज का रेशियो आता है, क्या इतनी बात तो समझ पाए हो क्या। ठीक है, पहली बात मैंने बताई, पहला पॉइंट मैंने बताया कि ये वैल्यू हमेशा बीच में होगी, एक चीज। दूसरी बात मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की कि इसका एक वैल्यू बीच में होगी तो एक बड़ी होगी और छोटी होगी, वो तो बात वही है। दूसरा मैंने बताया है कि नीचे की तरफ रेशियो जो अपने पास आएगा वो कौन सी चीज का रेशियो अपने पास आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। तीसरी बात, अगर कभी भी अपने पास यहां पर तीनों जगह, तीसरा पॉइंट आप लोग याद रखना, एलिगेशन के कॉन्सेप्ट लगाते टाइम दिमाग में छोटी छोटी चीजें आपके रहेंगी। तीसरा पॉइंट ये है कि यहां पर कोई वस्तु है 20 रुपीज पर केजी की, कॉस्ट प्राइस, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और यहां पर अपने पास ये है 30 रुपीज पर केजी का,
ये भी कॉस्ट प्राइस अपने पास दिया हुआ है और उसको अपने पास यहाँ पर बेच रहे हैं हम लोग 25 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं, ये दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। ये अपने पास 20 रुपीज पर केजी की कोई वस्तु खरीदी और अपने पास 30 रुपीज पर केजी की कोई भी वस्तु हमने खरीदी है, दोनों को मिक्स करके 25 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचने पर 25% प्रॉफिट हो रहा है। 25% प्रॉफिट अपने पास हो रहा है। तो अपने पास यहां पर ध्यान रखना, एलिगेशन लगाते टाइम यहां कॉस्ट प्राइस है, यहां कॉस्ट प्राइस है, तो यहां पर भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, याद रखना। एलिगेशन आप लोग तभी लगा पाओगे जब अपने पास तीनों जगह कॉस्ट प्राइस होगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ रही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों के समझ में आ रही है। तो यहां पर इस चीज के लिए यहां पर सेलिंग प्राइस नहीं लिख सकते, पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, इसको क्या 25/100 का मतलब 1/4 लिख सकते हैं क्या? तो नीचे वाले को आप लोग कॉस्ट प्राइस मान लिया करो, कॉस्ट प्राइस 4 है और 1 रुपए लाभ पर सेलिंग प्राइस कितना है 5। चेंज करने का तरीका देख लो, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 4 का खरीद के 5 का बेच रहे हो, यहां पर 25 वैल्यू कितने की है? तो आप कहोगे सर 25 तो वैल्यू 5 की है और हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के लिए गुना किससे कर दोगे? 4 से। ये तो अपने पास यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं हम लोग, ये 15 रुपए या 16 रुपए मान लो, है ना। तो 5 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो ये अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना हुआ मिक्सर का? 20 रुपए अपने पास हुआ। तो यहां पर आप लोग 20 लिखोगे क्योंकि इसके बराबर तो कभी आ ही नहीं सकता ना। वो क्वेश्चन में अभी बना रहा हूं इसलिए संख्या ऐसी है, क्वेश्चन में ये वैल्यू हमेशा कम और ये वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, तो मैंने उसको चेंज कर दिया है। इसमें से ये माइनस अगर आप लोग करते हो तो ये अपने पास आ जाएगा 10 और ये अगर आप लोग माइनस करते हो तो ये कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 आ जाएगा। और रेशो मुझे बताइए, क्या 5:2 ये अपने पास रेशो आ गया है? हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? और ये रेशो किसका आएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो क्वांटिटी का रेशो आएगा। तो तीसरी बात मैंने यहां पर यह समझाने की कोशिश की है कि भाई यहां पर जो प्राइस अपने पास हो, तीनों जगह कॉस्ट प्राइस आप लोग लिखना, कभी कभार वो सेलिंग प्राइस दे देता है। क्वेश्चंस में इन चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। क्यों मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें? यहां पर पहले से जब आपके दिमाग में कुछ चीजें क्लियर होंगी तो मैं हमेशा क्वेश्चन करने का टाइम देता हूं बच्चे को, कि पहले क्वेश्चन आप करो फिर मैं समझाता हूं, फिर आप करो फिर मैं समझाता हूं। शुरुआत में ही जब मैं आपको थ्योरी, हर चैप्टर की थ्योरी में अच्छे से समझाता हूं तो बच्चा शुरुआत में ही 15-20% बच्चा 15-20% क्वेश्चन खुद करना शुरू कर देता है। 10 में से 2 क्वेश्चन उसके या 3 क्वेश्चन खुद होने शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो 50-60% करने लग जाता है। कुछ बच्चे शुरुआत में 80-90% क्वेश्चंस भी करना शुरू कर देते हैं मेरे से पहले, और उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यहां पर बताइए क्या समझ पाए हो क्या? हाँ, बीच में हमेशा टोटल वाला होगा आदित्य भाई। लास्ट वाला मैं वापस रिपीट करता हूं, लास्ट वाले में प्रॉफिट हुआ है 25%। तो मैं आपको ये बता रहा था कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना सीख लीजिए। या तो आप लोग ये कर सकते हो कि कॉस्ट प्राइस अपने पास सर 100 है और 25 रुपए का लाभ हो गया, परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, तो 25% का प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 125। तो 25 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। और 25 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 4:5, 4 अनुपात अपने पास 5, या ऐसे बना सकते हो 4:5। अब आपके पास क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस आप लोग लिख दीजिए, 25 के नीचे 5 लिख दो, और कॉस्ट प्राइस बनाना है तो 4 से गुना कर दिया, ये कॉस्ट प्राइस बन गया। बताओ ठीक है क्या? तीसरी बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चंस अपने पास हैं इनको आप लोग याद रखिए। हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि ये वाला जो अपने पास पार्ट होता है, यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास यहाँ से ये एक वस्तु है आपने खरीदी 20 रुपीज पर केजी की, उसमें हम लोग पानी मिला रहे हैं, तो जब तक पानी का प्राइस नहीं दे वो हमेशा आप लोगों को 0 रुपीज पर केजी मानकर चलना है। पानी का प्राइस अगर नहीं दिया हुआ है तो, या अपने पास जैसे मिल्क है वो अपने पास लीटर में दिया हुआ है 20 रुपीज पर लीटर, और पानी अगर कभी भी आपको मिक्स करना है तो उस पानी को हमेशा प्राइस जब तक अगर नहीं दिया हुआ है तो पानी का प्राइस आप लोग 0 लेकर चलोगे। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल मुकुल। आकाश सिंह, आपका रेलवे का गया, मैं बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से देना, बढ़िया तरीके से। आपसे बढ़िया मैथ्स किसी को नहीं आती, ध्यान रखना, ऐसे सोच के जाना है। अब देखिए,
जो अपने पास एलिगेशन की अप्रोच अपने पास होती है, यहां पर पहली बात तो मैंने आप लोगों को बताया कि एलिगेशन कौन से क्वेश्चन में आपको लगाना है। पहली बात, एलिगेशन जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? टाइम बचाने के लिए। या तो पूरा उसको सोल्व कर लीजिए, या हम लोग वहां पर टाइम थोड़ा हमारा बच जाए, उसके लिए अपने पास एलिगेशन की अप्रोच होती है, ध्यान रखना। यहां पर जैसे मैंने अभी भी एग्जाम्पल दिया, एक है अपने पास 16 रुपीज पर केजी का, ध्यान से समझना। एक है अपने पास 30 रुपीज पर केजी का। दोनों को मिक्स किया तो मिक्सर का जो कॉस्ट प्राइस है, जो मिक्सर का प्राइस है, वो हो गया 20 रुपीज पर केजी। तो अगर कोई पूछे कि इन दोनों को कौन से रेशियो में मैं मिलाऊं, इन दोनों को कौन से रेशियो में मैं मिलाऊं, तो ध्यान रखना अपने पास सही तरीका तो ये होता है कि इन दोनों को ए अनुपात बी में मिला दो। अगर एलिगेशन हमें नहीं पता होता, ये अप्रोच अगर हम लोग नहीं बनाते, तो हम बोलते कि इनको ए अनुपात बी में मिला दो, ये ए केजी बना दो, ये बी केजी बना दो, और ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी केजी हो जाएगा। यहां से ये जो अपने पास है वो 16 रुपीज पर केजी के हिसाब से, ये बेसिक तरीका तो आप लोगों को सभी को पता होना ही चाहिए कि ये अपने पास बेसिक अप्रोच होती है। ये लीजिए यहाँ पर 20 रुपीज पर केजी, और मुझे बताओ इसका प्राइस कितना होगा, 16 × A होगा। इसका प्राइस कितना होगा, 30 × B होगा। और इन दोनों को कभी भी अगर ऐड कर दोगे तो 20 × A + B, ये लीजिए। और टोटल मिक्सर का प्राइस और दोनों का अलग अलग प्राइस, क्या दोनों बराबर नहीं होने चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहां से अपने पास 16A होगा प्लस अपने पास 30B होगा, बराबर 20A प्लस अपने पास 20B, ये लीजिए। ए को बी को अगर एक तरफ लेकर आओगे तो 10B बराबर अपने पास 4A है, और A अपॉन बी बराबर 10/4 और 5/2। तो एक तो बच्चा पूरा बेसिक तरीका ये है, और जो कि आना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में पता नहीं लगता बहुत बार एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कॉन्सेप्ट तो आपका बेसिक भी क्लियर होना चाहिए। एक दूसरा बच्चा क्या करता है कि उसको मिक्स ये चीजें करनी है, तो इसमें से अपने पास माइनस कर दो तो ये अपने पास 10 हुआ, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये 4 हुआ, तो रेशियो अपने पास आ गया 5:2। ऐसे लाइन खींचना बच्चे को सुंदर लगता है, एक तो बढ़िया लगता है दिमाग को लाइन खींचना, और इससे टाइम भी बचता है। तो एलिगेशन हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्या बात समझ पाए हो क्या? और एलिगेशन लगाते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये बात भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो बताओ ठीक है क्या? अब देखिए, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं यहां पर। मुझे एक बात बताओ, जब आप लोग एलिगेशन लगा रहे हो, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, अगर कभी भी आप लोग एलिगेशन लगा रहे हो, जैसे A रुपीज पर केजी था, यहां पर B रुपीज पर केजी था, और ये हो गया अपने पास C। ध्यान से समझना आप, यहां पर ए बी और सी, एक वैल्यू बड़ी होगी एक वैल्यू छोटी होगी। मान लो ए बड़ा है सी से, तो यहां पर ए माइनस सी। तो ए बड़ा है तो सी बी छोटा होगा, तो यहां पर क्या लिखोगे, सी माइनस बी लिखोगे। तो ये अपने पास रेशियो आ गया। इस रेशियो का सम बताइए, इस रेशियो का सम बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि इस रेशियो का। बिल्कुल स्लो, हर छोटी से छोटी चीज बताते जा रहा हूं जहां पर आप क्वेश्चन में फंसोगे, जहां पर आप फंसोगे वो चीज मैं पहले से बता रहा हूं। तो यहां पर मुझे बताओ इन दोनों का सम कितना होगा। तो अगर मैं जैसे ही जोड़ूंगा सी माइनस बी प्लस ए माइनस सी, सी से सी कट के इन दोनों का सम क्या इसके डिफरेंस के बराबर आ गया है क्या? तो जो रेशियो का सम होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखना इनके डिफरेंस के बराबर आता है, ए माइनस बी के बराबर। रेशियो का जो सम होता है वो हमेशा किसके बराबर आता है, उनके डिफरेंस के बराबर आता है। याद रखना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, फिर बताता हूं, फिर सिखाता हूं। मुझे बताइए, ये जो आगे तो हम लोग रेशियो बना देंगे, लेकिन इनका सम जो है, सबसे पहले जो घटाया आपने, मुझे बताओ क्या वो 10 और 4 को अगर आप लोग जोड़ दो तो क्या इन दोनों का सम 14 आया है क्या? और 14, मुझे बताइए इन दोनों का सम 14, क्या 14 इनके डिफरेंस के बराबर है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, डिफरेंस के बराबर है। ये देखिए इन दोनों का सम कितना हो गया, 14, क्या इनके डिफरेंस के बराबर है क्या? तो आप इन दोनों का रेशियो का जो सम होगा ना, वो अपने पास हमेशा उसके डिफरेंस के बराबर होगा। क्या कहना चाह रहा हूं, पूरी बात सुनना। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं क्यों होगा सर, पहले तो फिर बताता हूं। क्योंकि इधर आएगा 30 माइनस 20, और इधर 20 में से तो घटाना है 20 माइनस 14।
तो जब आप लोग इन दोनों को जोड़ोगे अपने पास 30 माइनस 20 में जब ऐड करोगे तो 20 माइनस 16, तो याद रखना 20 से 20 कट जाएगा और ये अपने पास इनका सम 14 हो जाएगा, क्योंकि 20 दोनों बार 20 आ रहा है तो 20 से 20 कटेगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये यहां पर अपने पास जो संख्या आएगी वो 10:4 का सम देखिए 14 है, लेकिन संख्याएं ये थोड़ी ना आएगी, संख्याएं कौन सी आएंगी, 5:2 आएंगी। तो बताओ रेशो तो 5:2 है और इनका जो सम होता है वो इनके डिफरेंस के बराबर होता है। इनका जो सम होता है वो इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का जो भी सम होगा वो उसकी रियल वैल्यू इसके डिफरेंस के बराबर होगी। तो फिर 13 को हम लोग 5:2 में बांट लेते हैं। पिछले चैप्टर में भी ये बात समझा कर मैं आया हूं, लेकिन मैंने वहां पर कहा था रट लो, कुछ भी नहीं पूछना है। अब मुझे बताओ क्या वो बात समझ पाए हो क्या? उस दिन अगर मेरे पीछे पड़ जाता कि सर प्लीज बताई दो, प्लीज बताई दो, तो मैं क्या कहता कि भाई रुक जाओ, क्यों पीछे पड़े हो, क्यों जबरदस्ती क्वेश्चन बना रहे हो, क्योंकि मुझे बताना ही है, समझाना ही है। तो उस दिन मैंने आपको रटवा दिया था, और आज आप लोग बताओ उस चीज को क्या खुद ही समझ पाए हो क्या कि इनका डिफरेंस, इसका जो सम होता है रेशियो का, वो इनके डिफरेंस के बराबर क्यों होता है? बताओ ये चीज खुद से समझ पाए हो क्या? तो हर चीज मेरी आदत है, पहले से ही खुद ही मेरी आदत है, वो कमजोरी भी समझ सकते हो कि जब तक मैं बच्चे को उसका कारण नहीं समझा दूं, मैं खुद ही, और मुझे पता है कि कहां कहां उसका कारण समझाना है। अब देखिए ये बात आपके समझ में आ गई, तो अब कोशिश करते हैं हम लोग आगे बढ़ने की। देखिए ध्यान से अच्छे से समझना। अब एक क्लास में अपने पास यहां पर मान लीजिए अपने पास जो स्टूडेंट है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो अपने पास कितना है, वो अपने पास 2 है और ये अपने पास 3 है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अपने पास 2 है। ये कहेगा बॉयज का वेट है मान लो 20 kg पर बॉय, एवरेज वेट, और गर्ल्स का जो वेट है वो मान लीजिए अपने पास है यहाँ पर, ये मान लीजिए 30 kg पर गर्ल। और पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है, पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो मान लीजिए अपने पास यहाँ पर, या पूछ लेगा अपने पास यहाँ पर। ठीक है ना? तो मुझे एक बात बताइए, पूरी क्लास का जो वेट है वो मान लो 24 या 26 है, 26 kg पर स्टूडेंट। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसमें यहां पर एलिगेशन लगा सकता हूं क्या? तो आप कहोगे आराम से लगा सकते हो सर, ये 20 kg पर बॉय है, ये 30 kg पर गर्ल है, और दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो 26 kg पर स्टूडेंट है। तो इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास 4, और इसमें से माइनस करोगे तो 6। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं पहली बात तो, ये जो रेशियो आया 2:3, ये किसका रेशियो आएगा? आपका दिमाग क्या कहता है? ये जो 2:3 रेशियो आएगा, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले, जब क्वेश्चन करोगे वहां पर मैं नहीं रहूंगा, तो आपको नीचे रेशियो किसका आएगा? तो आप कहोगे सर ये पर बॉय है, पर गर्ल है, तो ये जो रेशियो अपने पास आता है 2:3, ये पर बॉय और पर गर्ल का रेशियो अपने पास आता है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अपने पास आ जाएगा। इतनी बात क्या समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोग समझ पाए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो सारी चीज दे दी, ये तो मैंने सारी चीज दे दी, वहां पर कुछ ना कुछ तो पूछेगा ना वो, वहां पर कुछ ना कुछ तो पूछेगा। वो कहेगा यदि गर्ल्स की संख्या अपने पास यहाँ पर, बॉयज का एवरेज वेट जो है वो 20 kg पर बॉय है, गर्ल्स का जो वेट है वो 30 kg है, ध्यान से समझना, और पूरी क्लास का जो वेट है वो 26 kg अपने पास है। ये लीजिए अपने पास पर स्टूडेंट है। यदि अपने पास दोनों का रेशियो आप लोग बताइए, पहला क्वेश्चन पूछेगा दोनों का रेशियो आप लोग बताओ, यहां से क्वेश्चन शुरू हो गया है। ये अपने पास रेशियो नहीं दिया हुआ, पहला क्वेश्चन वो कहेगा कि रेशियो आप लोग बताइए बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, ये है अपने पास पहला क्वेश्चन। तो आप लोग तुरंत बता दोगे ये रहा रेशियो बॉयज और गर्ल्स का। कभी कभार रियल वैल्यू दे देगा, ध्यान से समझना, कभी कभार रियल वैल्यू दे देगा कि उस क्लास में बॉयज की संख्या अगर अपने पास 10 है तो बताओ गर्ल्स की संख्या अपने पास कितनी होगी अगर 10 बॉयज हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वहां पर 10 बॉयज अपने पास हैं तो रियल वैल्यू अगर पूछे तो आप लोग एलिगेशन लगा दोगे। ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला मैं सोल्व कर रहा हूं। 20 kg पर बॉय है, 30 kg पर गर्ल है,
और यहाँ से अपने पास ये है 26। तो मुझे बताओ इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 6 और ये अपने पास यहाँ पर बचेगा 4 और ये अपने पास बचेगा यहाँ पर 6। तो रेशियो जो अपने पास आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 2:3। ये लीजिए 2:3 अपने पास आ गया है। तो बताओ 2 का मान अगर अपने पास 10 है, बॉयज की वैल्यू 10 है, तो गर्ल्स की वैल्यू क्या होगी? क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो 2 से कट जाएगा 5 बार। ऐसे रियल वैल्यू भी हम लोगों से पूछ सकता है, बताओ ठीक है क्या? दूसरी बात हमारे पास यहां पर यह भी दे सकता है, यहां पर इस प्रकार से भी लिख सकता है, अगर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो यहां पर इस चीज को गायब कर देगा और वो कहेगा यदि बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो 2:3 है, ध्यान से समझना, अब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अगर 2:3 है तो बताइए गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा? ये चीज हम लोगों से पूछना शुरू कर देगा वो। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये अपने पास 20 बॉयज का है, गर्ल्स का हमें नहीं पता, पूरी क्लास का 26 है और रेशियो आ जाएगा अपने पास 2:3। मतलब कोई सी भी चीज नीचे रेशियो पूछ सकता है, ये देकर कि रेशियो बताओ, ये लो, कोई सी भी चीज गायब कर सकता है। तो हम लोग इसमें से अगर माइनस करते हैं तो मुझे बताइए इसका मान कितना आएगा? तो आप कहोगे सर माइनस करने पर 6, 3 की वैल्यू अगर 6 है तो 2 का मान कितना होगा? तो आप 4 होगा। तो वहां से ध्यान रखना x माइनस 26 भी 4 हो सकता है और 26 माइनस एक्स बराबर भी 4 हो सकता है। इसमें से एक सही है, एक गलत है। वहां पर ध्यान रखना, अभी भी तो एग्जाम्पल दिया तो तुरंत 4 जोड़ दोगे आप, लेकिन ध्यान रखना x माइनस 26 भी हो सकता है और 26 माइनस एक्स भी हो सकता है। यहां पर बड़े में से हमें छोटा घटाना है, हमेशा एलिगेशन में से बड़े में से छोटा घटाना है। तो x और 26 में बड़ा कौन होगा? तो आप कहोगे सर हमें क्या पता कौन बड़ा होगा, नहीं पता, लेकिन क्या इधर वाली वैल्यू को तो कंपेयर कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20 छोटा है। 20 अगर छोटा है तो 26 अपने पास बड़ा, 20 इधर वाला छोटा है तो x बड़ा होगा। तो x माइनस 26 बराबर अपने पास 4। तो x का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 30 आ गया। हाँ और ना बताइए ये बड़े छोटे वाला कॉन्सेप्ट क्या है और मैंने शुरुआत में क्यों बताया था, क्या समझ पाए हो क्या? क्योंकि क्वेश्चन के बीच में हमें सोचना पड़ता है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, बॉय वाला बेसिक, बेसिक में अपने पास यहां पर मानो a, यहां पर मानो b और बेसिक भाई ये है, इसको a माना तो 20a, इसको गर्ल्स को b मान लो तो 20b और a प्लस b को टोटल क्लास का जो वेट है वो 26 है। बराबर कर लो, a को एक तरफ b को एक तरफ, तो ये अपने पास इसका बेसिक है। यहां पर किसी को भी वो गायब कर सकता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे अपने पास यहां पर बॉयज का वेट बताओ क्या होगा, ऐसे पूछ लेगा। बॉय का वेट बताइए, अगर एक ही क्वेश्चन को मैं इधर उधर घुमा रहा हूं, गर्ल्स का वेट 30 kg पर गर्ल है और यहां से अपने पास पूरी क्लास का 26 है और रेशियो अपने पास दिया हुआ है 2:3। कोई सा भी 5 चीजें हैं, कोई सा भी एक गायब हमारे पास करेगा तो क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होगा? तरीका हमें एक ही आता है, इसको आप लोग x मान लीजिए, ये 30 है, पूरी क्लास है अपने पास 26 की, माइनस अगर हम लोग, और नीचे रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3। अब आप लोग मुझे बताइए इसमें से अगर आप लोग माइनस करते हो, ये यहां से अगर माइनस करते हो तो अपने पास 2 की वैल्यू 4 है तो 3 का मान कितना होगा? 6। मैं एलिगेशन पहले भी इतनी बार आपको बता चुका हूं कि थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको पहले से ही जानते हो, तो देखना इसके सारे क्वेश्चंस आपसे होते हुए चले जाएंगे, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो यहां से मुझे बताइए, अब x माइनस 26 भी लिख सकते हो, x माइनस 26 बराबर 6 और 26 माइनस एक्स भी लिख सकते हो। एक तो सही है और एक गलत है, कौन सा लिखूं? तो बताओ, x बड़े में से छोटा घटाना है तो बताओ 26 और x में बड़ा या छोटा कौन है? तो आप कहोगे कैसे पता सर, नहीं पता। तो इधर वाले को कंपेयर करो, ये अगर वैल्यू बड़ी है तो इधर वाली वैल्यू जरूर छोटी होगी। तो 26 में से 6 माइनस करोगे तो बराबर में अपने पास 26 में से x माइनस करोगे तो बराबर में 6। तो x का मान मुझे बताइए क्या 20 आ गया? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अब ये जो चीजें हैं आप लोगों ने समझने की शुरुआत कर दी होगी, प्रत्येक बच्चे ने। 26 बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, कभी कभार अपने पास ऐसे आ जाता है कि ये जो है अपने पास जो बॉयज का वेट है वो तो 20 kg पर बॉय है, गर्ल्स का जो वेट है वो 30 kg पर गर्ल है। और बताओ पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या होगा यदि अपने पास रेशियो है 2:3?
तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका तो अपने पास क्या हो सकता है? फर्स्ट मेथड में तो बच्चा क्या करता है, बड़े में से छोटा घटा लो, 30 में से x घटा लो, तो अपने पास 2 आना चाहिए। 30 में से x घटा लिया, और अपने पास अब ये मान बड़ा है तो ये मान छोटा होगा। x में से अगर 20 घटाओगे तो बराबर में रेशो जो आ जाएगा वो 2:3 आ जाएगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 90 माइनस 3x बराबर अपने पास 2x माइनस अपने पास 40। ये अगर इधर आप लोग लेकर आते हो तो ये अपने पास 130 इक्वल्स टू 5x। तो x का मान 130/5, क्या 26 आ गया है क्या? लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो बीच वाली वैल्यू अगर कभी भी आपको निकालनी है, मुझे बताइए, बीच वाली वैल्यू अगर कभी भी आपको निकालनी है तो एक तो तरीका अपने पास ये है। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, इसकी सही अप्रोच क्या होगी कि क्या अभी भी बताया था क्या कि ये जो रेशियो होता है इनका जो सम होगा वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा। इस रेशियो का जो सम होगा उसकी रियल वैल्यू उसके डिफरेंस के बराबर होगी। बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर 10 को 2:3 में क्या बांट सकते हो क्या आप लोग? 10 को 2:3 में मुझे उम्मीद है कि आप बांट पाओगे। 10/5 गुना 2, टोटल के नीचे टोटल के इतना काम तो कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 6 होगा, ये अपने पास 4 होगा, तो ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 6 है। तो या तो छोटे वाले के सामने वाली वैल्यू कभी आ गई है तो वो जोड़ दो, 26 में 6 जोड़ोगे, 20 में 6 जोड़ोगे तो 26, या बड़े वाले के सामने वाली वैल्यू को घटा दो। आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? सूरज भाई, कल शाम को जो प्रैक्टिस बैच है उसमें मैंने कैसे पढ़ना है पूरा का पूरा कल थे क्या? सूरज बताना मुझे एक बार आप। कल शाम को जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करवाए उसमें थे क्या सूरज भाई? आप बताना एक बार। कल इवनिंग में मैंने प्रैक्टिस पेपर करवाया था उस, क्योंकि आप 2-3 बार कमेंट किया है, तो आप मुझे बताओ क्या कल शाम को जो मैंने प्रैक्टिस पेपर आपको करवाया उसमें थे क्या आप? सूरज, सूरज की बात कर रहा हूं मैं ओनली। सूरज कह रहा है नहीं था। आप ना तो आपने आज तक भाई प्रैक्टिस बैच में आए हो सूरज, देखिए, ना तो आप उसमें जब मैं सोल्व करवाता हूँ उसमें कभी आप दिखाई दियो एक चीज, और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ ना ही आपने रिवीजन किया है। तो बताओ ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो आपके मैं लगा दूं और आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ना शुरू कर दो, या फिर एक और लगा दें और अब की बार स्पीड बना दे 150। आप देखिए कल शाम को मैंने जो सॉल्यूशन करवाया है उसमें कितनी चीजें समझाई हैं, कैसे मार्क्स बढ़ेंगे, देखिए आप उसको एक बार। रिकॉर्डेड भी नहीं ली तो आपने, तो रिकॉर्डेड ले लेते तो भी ये क्वेश्चन नहीं आता, अगर कल शाम की रिकॉर्डेड लेते तो आप। उमाकांत इसी पर चलता है वो तो। आपने रिकॉर्डेड भी नहीं ली भाई, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। मैंने 16 पेपर वहां पर सोल्व करवा दिया, आपने 5 भी नहीं किए होंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पर देखिए कल शाम को मैंने कितना बच्चों को समझाया है, कैसे मार्क्स बढ़ेंगे, किस प्रकार से आप इंक्रीज कर सकते हो, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कल शाम को ही मैंने बताया है। इधर देखो, ध्यान से, ठीक से, अच्छे से आप लोग समझने की शुरुआत करना। देखिए, ये अपने पास ये जो है, अब देखना, दूसरे कुछ बच्चे बिना मतलब ही परेशान कर दिए, देख लो आपने कितनी क्लास को डिस्टर्ब कर दी। ये सूरज देखो, आप शाम की क्लास लेते तो यहाँ क्वेश्चन ही नहीं करते। दूसरी बात, जो बच्चे यहाँ पर फाउंडेशन बैच में आ चुके हैं, ध्यान रखना आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। आप तो इन्हीं फाइल को 4 से 5 बार करो। वो तो उन बच्चों के लिए जिनको प्रैक्टिस नहीं कर पाते वो खुद से, उनको लगता है सर हमारी स्पीड बढ़े आपके साथ साथ, तो उनको मैं डेली एक पेपर वो तो सोल्व करवाता हूँ, तो वो अलग बैच है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
उसमें मैं इवनिंग में 7 से 8 एक पेपर पूरा सोल्व करवाता हूँ, 3 नए के पेपर सोल्व करवा देता हूँ, एक पीवाईक्यू सोल्व करवा देता हूँ, 2 बच्चों को बोलता हूँ खुद करो। ऐसे है वो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, बाकी लोग ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। आज तो बातचीत थोड़ी सी ज्यादा होगी अपनी क्लास में। देखिए, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। अब एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एलिगेशन के, एक खुद प्योर क्वेश्चन मिक्सचर के बनते हैं। जैसे अपने पास यहां पर हम लोगों ने एक पहला बर्तन ए था, दूसरा बर्तन अपने पास बी है। इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास है वो 2:3 है, और इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:5 है। इन दोनों बर्तन की क्षमता समान है। ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इसमें अपने पास दोनों जो बर्तन है ना, उनकी क्षमता अपने पास सेम है। इनकी एफिशिएंसी भी, इसकी क्षमता भी सेम है, और इसकी क्षमता भी अपने पास सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो इसमें भी x लीटर है और इसमें भी x लीटर है। ध्यान से अच्छे से समझना यहां पर। तो इसमें दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो मिल्क कितना होगा, पहले तो क्षमता दोनों की समान होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर x/5 इंटू 2, ये बताओ कितना होगा x/5 इंटू 3, ये बताओ कितना होगा x/8 इंटू 3, ये कितना होगा बताइए x/8 इंटू 5। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जब बड़े बर्तन में इसको मिक्स करोगे तो मिल्क दो जगह से आएगा, इधर से भी और इधर से भी। तो ये कितना होगा 2/3x, और ये कितना होगा 3/8x। इधर से अपने पास पानी को दोनों को जब मिक्स कर रहे हो तो ये कितना होगा 3/5x, और ये कितना होगा 5/8x। यहां पर एलसीएम अपने पास 40 आ गया है, तो 8 गुना 2 16 और 15, तो ये 31 हो गया है। एलसीएम अपने पास 40 आ गया है, ये अपने पास 15 और 25, क्या अपने पास 40 ही हो, ये अपने पास 3/5 है ना, 3/5, और ये 5/ अपने पास 8 है। सही तो लिखा ना मैंने, 3/5 और 5/8। तो दोनों में अपने पास एलसीएम तो आ गया 40, 5 सही लिखा है। 8 गुना 3 24, और 5 गुना 5 अपने पास यहां पर 25 अपने पास हो गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? एलसीएम 40 और अपने पास 25, और ये अपने पास हो गया है। सही तो कर रहा हूं ना मैं, कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं ना? 49x। तो मुझे बताइए 40 से 40 अपने पास कट जाएगा, और x से क्या x अपने पास कट जाएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला तरीका हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा तरीका ये अपने पास था, इसका सोचने का पहला और बेसिक तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आप लोग ऐसे सोचते हो। क्यों सर दोनों को बराबर क्यों किया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। ये किसी बच्चे का क्वेश्चन बन सकता है कि सर दोनों को इक्वल कैसे ले लिया, ये क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है। दूसरी बात, मैंने वही बात बताई, हम लोग टीचर लोग जब बार 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 पढ़ाते रहते हैं तो हमारे, क्योंकि मुझे अभी मार्च चल रहा है, फिक्स डेट तो ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे मार्च में पढ़ाते हुए भी 16 साल हो गए हैं। 16 साल से ओनली मैथ्स पढ़ाना, और पता नहीं कितने बैचेज पढ़ाए होंगे हर साल। तो यहां पर अपने पास जब एक टीचर पढ़ाता रहता है पढ़ाता रहता है पढ़ाता रहता है, तो उसके खुद के ही दिमाग में चीजें, जब भी आप कोई चीज बार बार करोगे ना, तो ऐसा नहीं कि टीचर के ही, आपके भी दिमाग में बार बार चीजें आएंगी। जब उस, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग प्रत्येक चैप्टर को 4-5 बार किया करो, जो कि करना ही पड़ेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आपको जल्दी सोल्व करने हैं तो उसके दिमाग में आता है कि यार मुझे भाग किसका देना पड़ रहा है। एक बार तो मैं डिवाइड कर रहा हूं 5 से, और एक बार डिवाइड कर रहा हूं मैं 8 से, तो क्यों ना यहां पर उसने बराबर वैल्यू ही लिखी है। तो दोनों बर्तन जो हैं, मैं अगर भाग दे रहा हूं यहां पर 2:3 और 3:5, ध्यान से समझना, ये बर्तन है ए और दूसरा बर्तन है बी। तो एक बार तो मैं डिवाइड कर रहा हूं 5 से, ये मुझे फ्रैक्शन जो है ना वो परेशान कर रहा है, देखो। तो मैं एक बार तो डिवाइड कर रहा हूं 5 से, अगली बार डिवाइड कर रहा हूं 8 से। तो ऐसी कोई संख्या मान लो जो अपने पास 5 और 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो।
ऐसी कोई संख्या जिसमें 5 का भाग भी जाए और 8 का भाग जाए, क्या वही अपने पास एलसीएम होता है? बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो मैं 5 का और 8 का भाग दे रहा हूं, तो इसमें क्षमता एक्स लीटर मानने के बजाय मैं 40 लीटर मान लेता हूं। मैं कितना मान लेता हूं? 40। उससे फायदा क्या होगा सर? उससे एक छोटा सा फायदा ये होगा कि 40 को जब डिवाइड करोगे, 5 की वैल्यू 40 है, या तो लिख लो जिस बच्चे को नहीं पता, 40/5 × 2, 40/5 × 8। या आप लोग यहां पर पता होगा कि 5 की वैल्यू 40 है तो 1 का मान 8 होगा, तो ये अपने पास 16, और 3 का मान कितना होगा? 24। बताओ ठीक है क्या? यहां पर 8 की वैल्यू 40 है तो 1 का मान 5 होगा, 8 की वैल्यू 40 है तो 1 का मान 5 होगा, 1 का मान 5 है तो 3 का मान कितना होगा? 15, और 5 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 25 होगा। ये लीजिए, अब अपने पास ये भी क्वांटिटी बराबर होगी, 40 है, ये भी क्वांटिटी बराबर हो गई। अब आप लोग इन दोनों को जोड़ सकते हो, तो ये मिल्क कितना आएगा? 31, और अपने पास वाटर कितना आएगा? 49। बताओ ये तरीका क्या पहले वाले से बढ़िया नहीं है क्या? बताओ, बात एक ही है, उसमें हम लोगों ने एक्स माना था, और इससे हम लोग फ्रैक्शन से बच जाएंगे, क्योंकि 5 का और 8 का भाग क्यों पता लगा सर? क्योंकि हमें पहले से ही क्वेश्चन एक दो बार कर चुके हैं। तो अगली बार जब एग्जाम में भी आएगा तो अचानक आपके दिमाग में आएगा कि यार एक्स से हो तो जाएगा, लेकिन एक्स क्यों मानूं? 5 का और 8 का एलसीएम में मान लेता हूं, ये ज्यादा ठीक है। फिर यहां पर मुझे समझ में आया एक चीज, मुझे नहीं, मेरे भी टीचर ने पढ़ाया था, उनको उनके टीचर ने पढ़ाया था, उनको उनके टीचर ने पढ़ाया था, ये अनादिकाल से ही चलता हुआ आ रहा है, बहुत दिनों से। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। फिर एक धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि यार मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर ध्यान से समझना, जब इसको 2:3 में मिला रहे हो और इसको 3:5 में मिला रहे हो, तो यहां भी 40 माना। मुझे बताओ, यहां भी हमने 40 माना और यहां भी हमने 40 माना, ध्यान से समझना। तो जब 40 क्या है, वो 40 क्या 5 × 8 ही है क्या? और 5 × 8 ही है क्या? तो जब यहां पर डिवाइड करोगे आप लोग इसको 5 से, तो 1 का मान 8 है। यहां पर जब 5 से डिवाइड कर रहे हो तो बचेगा कितना? 8। और यहां पर 8 से डिवाइड कर रहे हो तो बचेगा कितना? 5। तो